नमस्कार। हिंदुस्तान में लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा देते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उनके परिणाम आते हैं और हर साल अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डिग्रियां बांटी जाती है। सामान्यतः 10वीं क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता है, 12वीं क्लास में बोर्ड का, और इसके बाद ग्रेजुएशन स्तर पे, मास्टर स्तर पे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स होते हैं। इन सारे एग्जाम में एक कॉमन पैटर्न क्या है? अभी तक अगर हम इन एग्जाम के बारे में जाने तो इनमें मूल्यांकन की जो पद्धति है लगभग सारे जगह एक जैसी होती है। हमारे पास एक पाठ्यक्रम होता है, हम उस पाठ्यक्रम को 6 महीने साल भर विद्यार्थियों को पढ़ाते और पढ़ने के बाद साल के अंत में हम क्वेश्चंस पैटर्न देते हैं, उसके आधार पर उनकी परीक्षा और मूल्यांकन करके उनको ग्रेड दे दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि जब सिलेबस बच्चों के सामने दिया जाता है तो वो उस सिलेबस को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके याद किया जा सके। और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जो प्रश्न उनके सामने होता है, उन प्रश्नों से जो उन्होंने अब तक याद किया है उसको रिकॉल करके वो आंसर राइटिंग में लिख आते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करके हम उनको ग्रेड या अंक दे देते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सीखने के ऊपर जोर कम रहता है, याद करने के ऊपर ज्यादा जोर रहता है। अब जब दुनिया तेजी से बदल रही है, अब जब दुनिया में स्किल की ज्यादा वरीयता दी जा रही है, स्किल की ज्यादा जरूरत होने लगी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होने लगी है और बच्चों के अंदर जो पुराने जो स्किल सेट चले आ रहे थे वो लगभग इररिलेवेंस हो रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई ने अभी ये विचार किया है कि 2026-27 से कक्षा 9 में, क्लास 9th में वो ओपन बुक असेसमेंट, ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि ओबीई की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने पहली बार किया है, इसके पहले उसने दिसंबर 2023 में इंग्लिश मैथ्स के लिए कक्षा 9 और 10 में और बायो मैथ्स और इंग्लिश के लिए 11th और 12th में ओपन बुक एग्जामिनेशन का पायलट प्रोजेक्ट किया था और उसके बारे में कुछ उत्साहजनक परिणाम आए, उत्साहजनक फीडबैक आए और इसके बाद से अब सीबीएसई इस तरफ विचार कर रही है कि वो अब पुरानी परीक्षा प्रणाली से अलग हटके ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरफ जाएगी। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है और इससे परीक्षा की प्रणाली में क्या बदलाव आएगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन एक ऐसा मूल्यांकन की पद्धति है जहां पे विद्यार्थियों को अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अप्रूव्ड मटेरियल ले जाने की छूट रहती है, जैसे कि उनके बुक्स या रीडिंग नोट या कुछ और अन्य अप्रूव्ड मटेरियल। वो उन अप्रूव्ड मटेरियल के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और ऐसे में उस जो प्रश्न पत्र उनके सामने आता है उससे वो उन अप्रूव्ड मटेरियल की सहायता से उन प्रश्नों का सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इस ओबीई एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन की ये विशेषता है, ये रोट लर्निंग यानी कि याद करके परीक्षा देने के बजाय विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशल और उपलब्ध सूचना के विश्लेषण पे जोर देता है। यानी कि जब आपके सामने किताब है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रश्न बनाने की प्रक्रिया में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसे प्रश्न बनाएं जो विद्यार्थियों के अंदर से उनके व्यवहारिक ज्ञान को बाहर लेकर आए, यानी कि इंफॉर्मेशन के एनालिसिस पे, इंफॉर्मेशन के विश्लेषण पे ज्यादा जोर देने वाले, ज्ञान को उजागर करने वाले प्रश्न के ऊपर बल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओबीई पहली बार भारत में लागू हो जा रहा है। ओबीई का एक अपना इतिहास रहा है, अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पे इसके बारे में ट्रायल किया है। 1953 में हांगकांग ने, आज से लगभग 70 वर्ष पहले हांगकांग ने ओबीई परीक्षा की प्रणाली को ट्राई किया था। 1951 से 1978 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी ओबीई एग्जामिनेशन हुआ था। भारत के संदर्भ में भी ये बिल्कुल नया नहीं है। 2014 में सीबीएसई ने ओटीबीए यानी कि ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट, जो लगभग ओबीई जैसा ही मिलता जुलता एक प्रणाली था, उसको लागू किया, लेकिन 2017-18 में इसको दोबारा से वापस ले लिया गया, ये कहते हुए कि विद्यार्थियों में क्रिटिकल एबिलिटी का विकास नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पूरी शिक्षण प्रणाली का ये जोर होना चाहिए कि विद्यार्थियों के अंदर एनालिसिस का स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दे। आज की जो परीक्षा प्रणाली है वो किसी भी मायने में विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता, विद्यार्थियों के क्रिटिकल थिंकिंग और विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को टेस्ट करने में लगभग असफल रही है। यूनिवर्सिटी डिग्री बांटने के संस्थान बन के रह गए, जिन डिग्रियों का विद्यार्थियों के जीवन में कोई बहुत इस्तेमाल नहीं रह गया है, सिवाय ये दिखाने के लिए कि उन्होंने यहाँ तक पढ़ाई की है। कॉलेज लेवल पे ओबीई की उपस्थिति रही है। 2019 में ऑल इंडिया टेक्निकल एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसको लागू करने का प्रावधान किया था। इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में ओपन बुक एग्जामिनेशन को लागू किया था। 2020 में जब कोरोना की वैश्विक महामारी का दौर आया तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सहित अन्य यूनिवर्सिटियों ने ओबीई का एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। लेकिन जब कोरोना के बाद स्थिति सामान्य हुई तो हम फिर से पुराने परीक्षा पैटर्न पे आ गए। केरल उच्च शिक्षा आयोग ने भी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन की वकालत की है। इसका मतलब यह है कि ओबीई को लेकर अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समय में प्रयास हुए, लेकिन अब ये जरूरत आ गई है कि
हम पुराने परीक्षा पैटर्न जो कि बहुत ज्यादा रिजल्ट देने में सफल नहीं रहा है, नए समय की मांग के अनुसार नए मूल्यांकन पद्धति के लिए चाहिए। ओबीई के बारे में कुछ रिसर्च भी हुए हैं। नॉर्वे में 2000 ईस्वी में एक स्टडी प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार वो ये कहता है कि ओबीई के आने के बाद विद्यार्थी रोट लर्निंग के बजाय आइडिया जनरेशन पे बल दे रहे हैं। वो अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करने के ऊपर, आइडिया के एनालिसिस के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत में एम्स भुवनेश्वर ने अपने मेडिकल के स्टूडेंट पे ओबीई का प्रयोग किया और उनके फीडबैक से पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि ओबीई एग्जामिनेशन विद्यार्थियों को स्ट्रेस फ्री करता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एग्जामिनेशन बच्चों के ऊपर तनाव बन गए हैं और इस तनाव की प्रक्रिया में वो सीखने से ज्यादा मेंटली स्ट्रेस की स्थिति में जा रहे हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन का मूल मकसद है कि हम बच्चों को कुछ सिखाने की प्रक्रिया के टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बदले में काउंटर रिएक्शन ये हो रहा है कि हम उनको स्ट्रेस के माहौल में डाल रहे हैं। तो जहां सीखने सिखाने की क्षमता का विकास करना उद्देश्य था, उसके बदले में स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए ओबीई के ऊपर दोबारा से चर्चा चल पड़ी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी अपने यहाँ सर्वे करके इस फॉर्मेट को ठीक ठाक बताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर धनंजय असरी और विभू पी साहू जो दो प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक अध्ययन ओबीई के ऊपर किया है और बताया कि कोरोना के समय में विद्यार्थियों के ग्रेडिंग पैटर्न में ओबीई के कारण सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। निर्मा यूनिवर्सिटी के कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर आप प्रशिक्षण देते हैं ओबीई के बारे में टीचर्स को और विद्यार्थियों को, और उनको क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना सिखाते हैं, आप उनको कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करना सिखाते हैं और आप उनको कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लाने का प्रशिक्षण देते हैं, तो ओबीई एक अच्छा आइडिया हो सकता है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, नई शिक्षा नीति का जोर ये है कि हम रोट लर्निंग से दूर जाएं, यानी बच्चे याद करके और एग्जामिनेशन में उस इंफॉर्मेशन की वोमिटिंग कर दें, उससे अलग जाकर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं, यानी क्षमता आधारित, जिसके अंदर सीखने की जितनी क्षमता है हम उस क्षमता आधारित की तरफ बढ़ें। वर्तमान में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का विद्यार्थी बनाना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएटर हमारा विद्यार्थी होगा या कंटेंट का कंज्यूमर होगा। रोट लर्निंग विद्यार्थी को कंटेंट का कंज्यूमर बना रहा है। हमारे पास जो हमारा दिमाग है वो इसलिए नहीं बना है कि हम उसका लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया गया ब्रेन दिमाग का सबसे सस्ता इस्तेमाल है, बहुत चीप यूज है। हमें अपने ब्रेन का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए, आइडिया को जनरेट करने के लिए और विद्यार्थी को कंटेंट क्रिएटर बनाने के लिए करना चाहिए। जब इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमें वर्तमान परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन की पद्धति में भी अनिवार्य परिवर्तन की जरूरत है। अब ओबीई इसका एक विकल्प होगा कि नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब सीबीएसई इसको बड़े पैमाने पर लेकर आएगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। हमें अपने विद्यार्थियों के दिमाग को प्रेशर कुकर नहीं बनने देना है जहां वो परीक्षा के तनाव में जीवन जीते हैं। तो एक बहस चली है। जरूरत यह है कि दुनिया भर के एकेडमिशियन, दुनिया भर की इंडस्ट्री, एकेडमिया सब साथ आकर एक नए प्रकार और आत्मनिर्भर प्रकार के भारत बनाने के लिए परीक्षा पद्धति में बदलाव की जितनी भी गुंजाइश हो सकती है उसके बारे में बातचीत करें। धन्यवाद, नमस्कार।